हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हर की पेड़ी पर गुरुवार देर रात भारत और नेपाल की साझा संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। जब नेपाल से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पेड़ी पर 3.25 करोड़ दीपक बत्तियों को एक साथ प्रज्वलित किया। इस दौरान माहौल और एकदम भक्तिमय हो गया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीरें जहां गंगा तट पर 3.25 करोड़ दिए एक साथ जले, वहीं दूसरी तस्वीर नेपाल से आए श्रद्धालुओं की जो नाच गाकर भक्तिमय माहौल में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें, दो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। रुद्रपुर में अवैध निर्माण पर एक्शन लिया गया। डीडी चौक से इंदिरा चौक तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इंदिरा चौक के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे वहां पर व्यापारी। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल को हिरासत में लिया गया। अतिक्रमण हटाए जाने का विरोध करने जा रहे थे पूर्व विधायक की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पुलिस प्रशासन ने कई व्यापारियों को भी हिरासत में लिया इस दौरान। तो प्रदर्शन करने की ये तस्वीरें, डीडी चौक से इंदिरा चौक तक का अतिक्रमण यहां से हटाया गया है। रुद्रपुर में अवैध निर्माण पर ये बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर के जरिए ये बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। डीडी चौक से लेकर इंदिरा चौक तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इंदिरा चौक के आसपास इसको देखते हुए धारा 144 भी लागू कर दी गई है और अतिक्रमण हटाने का हालांकि व्यापारियों की तरफ से वहां पर विरोध भी हो रहा है। और अखबार जोशीमठ से सामने आ रही है। जोशीमठ में सेलंग गांव के पास हादसा हो गया है। खाई में वाहन गिर गया, ड्राइवर घायल बताया जा रहा है। घायल ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी है। तो जोशीमठ से ये खबर, जहां सेलंग गांव के पास ये हादसा, एक खाई में वाहन गिर गया, अचानक से ये कार गिर जाती है। ड्राइवर इसमें घायल बताया जा रहा है। घायल ड्राइवर को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करा दिया गया है, जहां पे ड्राइवर का इलाज जारी है। लेकिन ये वाहन अचानक से खाई में वहां पर गिर गई। हालांकि इसके पीछे क्या वजह रही, फिलहाल ये साफ नहीं है। ड्राइवर इसमें घायल बताया जा रहा है। किसी तरीके से ड्राइवर को बाहर निकाला गया वाहन से और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है ड्राइवर को, जहां पर इलाज जारी है। और खबर बागेश्वर से। बागेश्वर के मंडल सेरा में एक घर में 4 शव मिले हैं। महिला और 3 बच्चों के शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 1 हफ्ते पुराने ये शव बताए जा रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। तो बागेश्वर से ये खबर, एक घर के अंदर 4 शव बरामद हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि महिला और 3 बच्चों के ये शव, इलाके में हड़कंप मचा है। इसके बाद पूरे इलाके में सनसनी है। 1 हफ्ते पुराने ये शव बताए जा रहे हैं। जब इन शवों से बदबू आने लगी तो आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक किराएदार के रूप में परिवार रहता है और जिसमें जो परिवार का मुखिया वो तो नहीं है, बाकी उस परिवार की उसकी महिला और उसके 3 बच्चे हैं और चारों मृत अवस्था में पाए गए हैं। पुलिस अपना पंचनामा और पोस्टमार्टम की आगे की कार्रवाई कर रही है और तफ्तीश में ही फिर पुलिस को इस बारे में क्या हुआ है उस बारे में बता रही है। क्योंकि अभी बॉडी से स्मेल आ रही है, क्योंकि बंद कमरे में बॉडी थी, अंदर से दरवाजे भी बंद थे। तो ये इनकी तफ्तीश में ही क्लियर हो पाएगा और आगे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कह पाएंगे कि वो बॉडी कितनी पुरानी रही। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी, सीएम धामी ने कहा। साथ ही कहा कि छात्रों प्रतियोगी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं सभी छात्र। सीएम की तरफ से ये बड़ा ऐलान, छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण थी, सीएम धामी ने इसका जिक्र किया। घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी और जो भी घटना हुई दुर्भाग्यपूर्ण थी और इसमें कुछ परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्र भी थे जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो मैंने आज सदन में कहा कि जो भी बच्चे, जो भी हमारे भाई बहन उस में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं और उनको किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे भाग लेना है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये बड़ा ऐलान छात्रों के लिए क्या गया मुख्यमंत्री की तरफ से कि छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएंगे, राहत भरी खबर छात्रों के लिए?
निश्चित तौर पर देखिए, सदन के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह ऐलान किया है कि लाठीचार्ज के दौरान जिन छात्रों पर मुकदमे हुए थे और वो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो उन लोगों पर जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों के जो मुकदमे थे लाठीचार्ज के दौरान, वो मुकदमे वापस कर दिए गए थे, लेकिन कई छात्र ऐसे थे जिन पर धारा 144 का उल्लंघन करने के साथ साथ लाठीचार्ज में जो पत्थरबाजी हुई थी उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। उन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के भीतर यह ऐलान किया है कि वो सभी छात्र अब राहत की सांस ले सकेंगे कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा देने के लिए वो आगे अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों से मुकदमे वापस किए जाएंगे। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हम कह सकते हैं। उन छात्रों को राहत मिलेगी जो लगातार इन मुकदमों में फंसे हुए थे, आगे उनके लिए दिक्कत हो रही थी। तो निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान। अब देखना होगा कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र तैयारी कर रहे हैं उन्हें कितनी राहत मिल पाती है, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से ये भी वादा कर रही है, ये तैयारी में जुटी हुई है कि नकल विरोधी कानून के बाद जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आगामी दिनों में होने वाली हैं या उसके अध्यादेश आने के बाद जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें पूरी तरह से पारदर्शिता रहे, उसी के हिसाब से सरकार ने नकल विरोधी कानून को एक्ट के रूप में विधानसभा में पास कर दिया है। विधानसभा सत्र की कार्रवाई भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दे को कांग्रेस ने बड़ी प्रमुखता के साथ उठाया था, इसे मुद्दा भी बनाया था इस पूरे मामले को। तो ऐसे में जब ये फैसला, ये ऐलान किया गया मुख्यमंत्री की तरफ से, तो क्या रिएक्शन आप देख रहे हैं कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि छात्रों के हित में सरकार काम नहीं कर रही है। हालांकि सदन के भीतर भी बेरोजगारी और छात्रों पर जो लाठीचार्ज का मुद्दा हुआ था उसमें उठा था और विपक्ष ने ही ये मांग उठाई थी कि उन छात्रों पे जिन छात्रों पे मुकदमे हुए हैं उन छात्रों के मुकदमे वापस किए जाने चाहिए। और लगातार विपक्ष की ओर से ये मांग सदन के भीतर और सदन के बाहर लगातार उठ रही थी। विपक्ष की मांग के बाद ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन के भीतर ये ऐलान किया है और खुद सरकार पहले से ही ये निर्णय ले चुकी थी कि छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का खिलवाड़ ना हो। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो उन्हें निश्चित तौर पर वापस किया जाएगा, लेकिन उनका आकलन किया जाना है। तमाम जानकारी अब तक पहुंचाने के लिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।